प्राचीन मिस्र। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद विशाल पिरामिड, सोने से लदे खजाने और वो रहस्यमयी ममीज, है ना? लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज मेरे साथ समय में पीछे चलते हैं और इस महान सभ्यता के कुछ राज खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक ऐसी सभ्यता जो रेगिस्तान के बीचों बीच पैदा हुई, उसने ऐसी चीजें बना डाली जो हजारों साल बाद भी सीना ताने खड़ी हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब रोमन साम्राज्य का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बस शिकार करके गुजारा कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ मिस्र के लोग एक ऐसी सभ्यता की नींव रख रहे थे जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो उस बड़े सवाल का जवाब क्या है कि उन्होंने ये सब कैसे किया? देखिए, इसका राज किसी जादू में नहीं बल्कि वहां के भूगोल में छुपा है। मिस्र की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफ लाइन को समझना होगा। बिल्कुल सही, नील नदी ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी। अरे ये तो मिस्र की आत्मा थी, उसकी धड़कन थी। हर साल इसी नदी ने रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी की एक हरी भरी पट्टी बिछा दी, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य को जन्म दिया। अब मिस्र की जमीन की ये बनावट बड़ी दिलचस्प थी। ये दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी केमित यानी काली उपजाऊ जमीन, जहां नील नदी की बदौलत फसलें लहलहाती थीं, और दूसरी तरफ थी देशरित यानी लाल भूमि, जो एक विशाल रेगिस्तान था। इस रेगिस्तान ने एक तरह से मिस्र के लिए एक प्राकृतिक किले का काम किया, उसे बाहरी हमलों से बचाकर रखा। मिस्र की कामयाबी का एक और बड़ा राज था जलप्लावन। ये नील नदी में आने वाली सालाना बाढ़ थी, और कमाल की बात यह है कि ये इतनी भरोसेमंद थी कि मिस्र के लोगों ने अपना पूरा कैलेंडर ही इसके हिसाब से बना लिया था। बाढ़ का मौसम, बुआई का मौसम और कटाई का मौसम। ये बाढ़ तबाही नहीं बल्कि जिंदगी लाती थी, जो हर साल खेतों को उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत से ढक देती थी। नतीजा, जबरदस्त फसल। अब जब खेतों में जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगने लगा तो लोगों को खाने की चिंता से फुर्सत मिली, और इसी स्थिरता से एक राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। एक ऐसी घटना जिसने मिस्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व नील के किनारे छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हुईं। धीरे धीरे ये दो राज्यों में बढ़ गईं, दक्षिण में ऊपरी मिस्र और उत्तर में निचला मिस्र। और फिर लगभग 3100 ईसा पूर्व में राजा नारमेर नाम के एक महान शासक ने इन दोनों राज्यों को एक कर दिया। ये इतिहास का वो मोड़ था जब दुनिया का पहला राष्ट्र राज्य बना। इस एकीकरण का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? इसने पहली बार पूरे देश की दौलत, उसके संसाधन और उसकी पूरी की पूरी मानव शक्ति को एक ही शासक के हाथों में सौंप दिया। और वो शासक था फिरौन, जिसे एक जीता जागता देवता माना जाता था। बस इसी बेहिसाब शक्ति ने मिस्र के सबसे शानदार स्मारकों के निर्माण का रास्ता तैयार किया। और यहीं से हम मिस्र के इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे सब जानते हैं, पिरामिडों का युग। ये उस एकजुट शक्ति का सबसे बड़ा और शानदार प्रदर्शन था। देखिए, मिस्र के लोगों के लिए पिरामिड सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं थे। वे मानते थे कि ये फिरौन की आत्मा के लिए सितारों तक यानी स्वर्ग तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। उनका विश्वास था कि अगर फिरौन की यात्रा सफल रही तो देवता खुश रहेंगे और दुनिया में संतुलन बना रहेगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम होता कैसे था? ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक कमाल का संगठित प्रयास था। सबसे पहले सही जगह चुनी जाती थी, फिर कुशल कारीगर मीलों दूर खदानों से बड़े बड़े पत्थर काटते थे। इन कई कई टन भारी पत्थरों को नदी के रास्ते लाया जाता था, और फिर हजारों मजदूर उन्हें हैरत अंगेज गणितीय सटीकता से अपनी जगह पर रखते थे। ये आज भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। और ये मत सोचिए कि उनकी महानता सिर्फ पिरामिड बनाने तक ही सीमित थी। अरे नहीं, ये दौर तो इनोवेशन का पावर हाउस था। इसी दौरान मिस्र के लोगों ने लिखने की एक जटिल प्रणाली यानी चित्रलिपि बनाई, ममी बनाने की कला में महारत हासिल की, और एक ऐसा सोलर कैलेंडर बनाया जो इतना सटीक था कि हमारा आज का कैलेंडर भी उसी पर आधारित है। सच में, ये इनोवेशन का एक सुनहरा दौर था।
मिस्र की सबसे हैरान करने वाली उपलब्धियों में से एक थी उसका टिकाऊपन। ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो हजारों सालों तक चली। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पुराना साम्राज्य पिरामिडों के लिए जाना जाता है, तो मध्य साम्राज्य कला और साहित्य के लिए, और नया साम्राज्य रैमसीस जैसे महान फिरौन के लिए। मतलब ये सभ्यता लगातार विकसित होती रही, बदलती रही, लेकिन करीब 3000 सालों तक कायम रही। 3000 साल। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये समय इतना लंबा है कि जब क्लियोपेट्रा जिंदा थी तब उसके लिए गीजा के महान पिरामिड उतने ही पुराने थे जितने पुराने हमारे लिए क्लियोपेट्रा है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? खैर, ये अविश्वसनीय युग आखिरकार 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जीत के साथ खत्म हो गया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि मिस्र ने हमें सिर्फ विशाल स्मारक नहीं दिए, उन्होंने हमें लेखन, विज्ञान, शासन व्यवस्था और हमेशा के लिए जीने की सोच जैसे विचार दिए। उनकी विरासत पत्थरों में नहीं, बल्कि उन विचारों में जिंदा है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार देते हैं। और ये हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने अनंत काल के लिए निर्माण किया। वो हजारों साल आगे की सोचते थे। आज हम क्या बना रहे हैं? हमारी अपनी सभ्यता आने वाले कल के लिए क्या विचार, क्या स्मारक पीछे छोड़कर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।